लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ पीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जुमान सईद अकबर नूरानी का कहना है कि पहले भी पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने सहाफी मोहसिन बेग के घर पर छापे मारने से मुतालिक केस में डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखे और मावे की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुबैना तौर पर सर में कील ठोके जाने से जख्मी होने वाली खातून का नफ्सियाती इलाज कराने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान होने वाली खुफिया मुलाकात के हवाले से इंकशाफ कर दिया। रूस और यूक्रेन की कशीदगी पर मॉस्को में अमरीकी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को हमलों से मुतालिक वार्निंग जारी कर दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने रवा साल हज पॉलिसी से मुतालिक अहम ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक इस साल सिर्फ मखसूस वीज़ा और मुस्तकिल अकामा होल्डर्स ही हज की सादत हासिल कर सकेंगे। वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के 139 ममालिक में सबसे कम महंगा मुल्क है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने एक और वबा आने के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के मेयर पाकिस्तानी निसार सादिक खान बगैर किसी प्रोटोकॉल के गुलकार आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में पहुंच गए। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया की सबसे मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने ब्लॉक किए गए कॉन्टैक्ट पर मैसेज भेजने का तरीक़ेकार बता दिया। ऑस्ट्रेलिया के साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर मार्क वॉ और ग्रेग चैपल ने दौरे पाकिस्तान से मुतालिक अपने ख्याल का इजहार किया। मार्क वॉ ने दौरे पाकिस्तान से मुतालिक कहा कि पाकिस्तान की पिचेस भारत से हमेशा मुख्तलिफ होती हैं। इन पिचेस पर ना ही जल्द क्रैक आते हैं और ना ही बुरबुरी होती हैं। भारत में एक 62 साल बूढ़ी खातून ने सियाहदारी पहाड़ी के सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी को सर कर लिया, जिसकी वीडियो देखकर सब हैरान हो रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जुमान सईद अकबर नूरानी का कहना है कि पहले भी पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप सईद अकबर नूरानी का मजीद कहना था कि कभी तहरीक इंसाफ से अलग हुए ही नहीं, पहले भी पार्टी के हर फैसले की तायीद की है। सईद अकबर नूरानी का मजीद कहना था कि हमने जहांगीर तरीन का साथ दिया, इमरान खान ने हमारी बात सुनी। जहांगीर तरीन वाले मामले में हमारी बात मेरिट पर थी, पहले भी पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी के साथ हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनुल्लाह ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापे मारने से मुतालिक केस में डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग को नोटिस जारी कर दिया। मोहसिन बेग के घर पर FIA के छापे से मुतालिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने की। दौरान समाअत अदालत ने FIA हुकाम से इस्तग़फ़ार किया कि आपने इस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या अंडरटेकिंग दी थी, क्या SOPs बनाए, आपको कहा था कि हद तक इस मामले को आपने फौजदारी कानून में रखा हुआ है। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे, आपका काम लोगों की खिदमत करना है, हर केस में FIA अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से इस्तफ़सार किया कि आपको कंप्लेंट कहाँ मिली थी। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने बताया कि वफाकी वजीर मुराद सईद ने 15 फरवरी को लाहौर में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर अदालत ने सवाल पूछा कि क्या मुराद सईद वहाँ विजिट पर गए हुए थे। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि आप पढ़कर बताएं किस जुमले में हद तक इज्जत का पहलू निकलता है, जिस पर डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA ने मुराद सईद से मुतालिक मोहसिन बेग का जुमला पढ़कर सुनाया और कहा कि इस जुमले में किताब का हवाला है। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखे और मावे की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में गुटखे और मावे की खरीदो फरोख्त में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस धंधे में मुलविस पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने गुटखा और मावा फरोशों की पुलिस सरपरस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो अफसरान और एहलकार गुटखे की खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुटखे और मावे की फरोख्त से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। दौरान समाअत पुलिस ने बताया कि गुटखा मावा फरोशों से डीलिंग कराने वाले SSP मिटियारी आसिफ भोगियों को मुअत्तल कर दिया गया है। IG सिंध ने आसिफ भोगियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि आसिफ भोगियों के अलावा जो पुलिस एहलकार और अफसरान इस धंधे में मुलविस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने गुटखा और मावा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म देते हुए 18 अप्रैल को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुबैना तौर पर सर में कील ठोके जाने से जख्मी होने वाली खातून का नफ्सियाती इलाज कराने का ऐलान किया है। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झागड़ा ने मुतासरा खातून का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया है। इन्होंने मजीद कहा कि खातून की जहनी नशोनुमा और नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए इलाज कराया जाएगा। वजीर सेहत का कहना था कि नफ्सियाती इलाज के सेशन मुतासरा खातून की मर्जी के मुताबिक तरतीब दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि पेशावर में खातून के सर में कील ठोकने का वाकया 8 फरवरी को सामने आया था। खातून का लेडी रीडिंग अस्पताल में ऑपरेशन करके कील को निकाला गया था। इस वाक़े में पहले ये इत्तला सामने आई कि औलाद नजीना की ख्वाहिश पर आमिल के कहने पर खातून के सर में कील ठोक दी गई थी, लेकिन बाद में खातून ने कहा कि घर में कामकाज के दौरान जिन्नात की आमद हुई, मुझे जिन्नात के असरात की शिकायत है, कमरे के सामने गिरी तो मेरे सर में कील लगी और जख्मी हो गई। मुतासरा खातून के शौहर ने दावा किया था कि जिन्नात ने मेरी अहलिया के सर में कील ठोकी है। PTI रहनुमा ने शहबाज और जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान होने वाली खुफिया मुलाकात के हवाले से इंकशाफ किया। फैयाजुल हसन चौहान का कहना था कि जहांगीर तरीन ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से फैयाजुल हसन चौहान का कहना था कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर हुई। फैयाज चौहान ने जहांगीर तरीन को मशवरा देते हुए कहा, कभी भी आल शरीफ और शहबाज शरीफ पर भरोसा ना कीजिएगा। जहांगीर तरीन को जिंदगी में कभी आल शरीफ से खैर नहीं मिल सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ वो शख्स हैं जिनके हाथ में फैसले की कुव्वत ही नहीं, चौधरी निसार भी फैसले करने की कुव्वत नहीं रखते। इनका मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन हालात और वाक़यात को देख कर फैसला करें, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। इन लोगों को पता ही नहीं कि तहरीक अदम एतमाद कहाँ आएगी। फैयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के 15 अरकान असेंबली पंजाब में हमसे टिकट मांग रहे हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। रूस और यूक्रेन की कशीदगी पर मॉस्को में अमरीकी सफारतखाने ने अपने शहरियों को हमलों से मुतालिक वार्निंग जारी की है। अमरीकी सफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि यूक्रेन सरहद के साथ रूस के शहरी इलाकों में भी हमलों का खदशा है। शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर हमले हो सकते हैं।
सिफारत खाने के मुताबिक मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमलों का खतरा है, लिहाजा अमरीकी शहरी अवामी मुकामात पर गैर ज़रूरी जाने से गुरेज करें। अमरीकी सिफारत खाने ने मजीद कहा कि रूस में अमरीकी शहरी इनखला की मनसूबाबंदी करें। सिफारत खाने ने मजीद कहा कि रूस में अमरीकी शहरी इनखला की मनसूबाबंदी करें। शहरी अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार न करें। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने रवा साल हज पॉलिसी से मुतालिक अहम ऐलान किया है। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक इस साल सिर्फ मखसूस वीज़ा और मुस्तकिल अकामा होल्डर्स ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। वजारत हज और उम्रे के मुताबिक वो तमाम अफराद जो विजिट या वर्किंग वीज़ा के हामिल हैं, इन्हें हज करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा वजारत हज और उम्रा ने हज के लिए जाने वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाने की हिदायत की है। वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को हज करने की इजाज़त नहीं होगी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के 39 ममालिक में सबसे कम महंगा मुल्क है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने रेटिंग एजेंसी निम्बो की फहरिस्त का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने स्क्रीनशॉट जारी करने के साथ एक कैप्शन भी तहरीर किया, जिस पर लिखा है कि पाकिस्तान दुनिया के 139 ममालिक में सबसे कम महंगा मुल्क है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से भी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ट्वीट को रीट्वीट किया गया है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने एक और वबा आने के खतरे से खबरदार कर दिया। इनका कहना है कि तिबी टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त दुनिया को इससे लड़ने के लिए मजीद मदद देगी। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक बिल गेट्स ने खबरदार किया है कि कोविड-19 जैसी एक और वबा जल्द दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने तस्लीम किया है कि कोविड-19 से शदीद बीमारी के खतरात ड्रामाई तौर पर कम हो गए, क्योंकि लोग वायरस से मुदाफ़ियत हासिल कर रहे हैं। बिल गेट्स का मजीद कहना था कि मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ पैथोजन से नई वबा फैल सकती है। ताहम इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर अभी से सरमायाकारी की जाए तो तिबी टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त दुनिया को इससे लड़ने के लिए मजीद मदद देगी। बिल गेट्स ने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और आलमी आबादी के एक बड़े हिस्से में किसी हद तक क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा होने के बायस वबाई मर्ज़ के बदतरीन असरात कम हो रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि ओमिक्रॉन की ताज़ा तरीन किस्म से ज़ाहिर होता है कि इसकी शिद्दत भी कम हो गई है। वबाई मर्ज़ पर काबू पाने की आलमी कोशिशों को क्रेडिट देने के बजाय बिल गेट्स का कहना था कि वायरस फैलने के साथ ही अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत भी पैदा करता रहा और वैक्सीन से ज़्यादा वायरस से ज़्यादा इस रुझान ने इसके खात्मे में अहम किरदार अदा किया। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के मेयर पाकिस्तानी निशात सादिक खान बगैर किसी प्रोटोकॉल के गुलकार आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में पहुंच गए। इन दिनों आतिफ असलम बरतानिया में मौजूद हैं, जहां इन्होंने लंदन के अलावा दीगर शहरों में कॉन्सर्ट करने हैं। ऐसे में लंदन में अपनी परफॉर्मेंस के दौरान आतिफ की मुलाकात वहां के मेयर से हुई, जो आतिफ के बड़े मद्दाह भी हैं। सादिक खान ने गुज़िश्ता रोज़ ट्विटर पर गुलकार के हमरा तस्वीर शेयर की और लिखा कि आतिफ असलम को अपने आलमी दौरे के मौके पर लंदन में खुशामदीद कहना बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मजीद लिखा कि ये खुश आइन है कि लंदन दोबारा इस किस्म की सरगर्मियों से महजूज हो रहा है। हमारा शहर एक मरतबा फिर तफरीह और लोगों की हौसला अफजाई के लिए तैयार है। इसके अलावा वहाँ मौजूद सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आतिफ असलम की कॉन्सर्ट की वीडियो शेयर की, जिसमें सादिक खान को बगैर प्रोटोकॉल के देखा जा सकता है। वीडियो में मुर्तज़ा अली शाह के सवालात के जवाब देते हुए मेयर लंदन ने कहा कि मैं और मेरे अहले खाना आतिफ असलम के कई सालों से मद्दाह है, इसी वजह से आज की कॉन्सर्ट में शरीक हुआ हूँ। इन्होंने कहा कि आतिफ ना सिर्फ एक अच्छा मौसीकार बल्कि बेहतरीन अदाकार भी है, वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। एक सवाल के जवाब में सादिक खान ने एतराफ़ किया कि वो माजी में आतिफ असलम के गानों पर डांस भी करते रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया की सबसे मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने ब्लॉक किए गए कॉन्टैक्ट पर मैसेज भेजने का तरीक़ेकार बता दिया। व्हाट्सएप की सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन को अजीज़ और अकारीब की जानिब से ब्लॉक किए जाने के बावजूद मैसेजेस भेजने की सहूलत दे दी है। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए सार्फिन को ये तरीक़ेकार अपनाना होगा। सेटिंग्स में जाएं, यहाँ अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन मौजूद होगा, इस पर क्लिक करें, अपने नंबर दर्ज करके अकाउंट डिलीट कर दें। अब आपको व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल करना होगा। ऐप दोबारा इंस्टॉल करने और ज़रूरी मालूमात दर्ज करने के बाद आप इस शख्स को मैसेज भेज सकेंगे जिसने आपको ब्लॉक किया हो। वाज़ेह रहे कि व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करने के बाद सारे तमाम ग्रुप से खुदकार तरीके से आउट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि सारे मुतालिका शख्स से बात करने का जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है,
पहले किसी मुश्तरका दोस्त से मदद की दरख्वास्त करें कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसमें आपको दूसरे फर्द को शामिल करे, फिर खुद इस ग्रुप से निकल जाए। जब ग्रुप बनाने वाला दोस्त ग्रुप से निकल जाएगा तो जिसने आपको ब्लॉक किया है आप इससे बआसानी बात कर सकते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलिया के साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर्स मार्क वा और ग्रेग चैपल ने दौरे पाकिस्तान से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। मार्क वा ने दौरे पाकिस्तान से मुतालिक कहा कि पाकिस्तान की पिचेस भारत से हमेशा मुख्तलिफ होती हैं। इन पिचेस पर ना ही जल्द क्रैक आते हैं और ना ही भुरभुरी होती हैं। पाकिस्तान की पिचेस पर कम घास होती है लेकिन रिवर्स स्विंग में मददगार साबित होती है। इन्होंने कहा कि इंग्लैंड की निस्बत पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान में स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स यकसा तौर पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाल ही में डेविड वार्नर फास्ट बॉलर्स के सामने मुश्किल में नजर आए, जबकि शाहीन अफरीदी के सामने वार्नर का असल टेस्ट होगा, क्योंकि शाहीन एंगल का इस्तेमाल करके बॉल बाहर की तरफ स्विंग कर सकते हैं। दूसरी जानिब ग्रेग चैपल का कहना था कि मुझे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का तजुर्बा है, वहाँ बाउंसी पिचेस बनाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में लाने के लिए स्पिनर्स के लिए साझगार पिचेस बनाई जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया को नए कप्तान और नए कोच के साथ एक मियारी टीम का सामना करना है और ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान का दौरा भारत से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में एक 62 साल बूढ़ी खातून ने सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले के सबसे ऊंची चोटी को सर कर लिया, जिसकी वीडियो देखकर सब हैरान हो रहे हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी जो बर वक्त कुछ ना कुछ एडवेंचर्स करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये एडवेंचर अगर किसी उम्र रसीदा की तरफ से अंजाम पाया हो और वो भी पहाड़ की चोटी सर करने जैसा एडवेंचर, तो दुनिया तो हैरान रह जाती है। ऐसा ही एक हैरानकुन वाक़या भारत में हुआ, जहां 62 साल बूढ़ी औरत ने एक बुलंद चोटी को इंतहाई तेज रफ्तारी से सर किया, जिसकी वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग इसे बेहद सराह रहे हैं। 62 साल खातून ने केरला में सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटियों में से एक अगस्तियारकोडम चोटी को सर करके नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में अगस्तियारकोडम सबसे ऊंची और मुश्किल तरीन ट्रैकिंग चोटियों में से एक है, जिसे 16 फरवरी को बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 62 साल खातून ने बड़ी जानफशानी के साथ अबूर किया। यह खातून इस चोटी को सर करने के जज्बे से बेंगलोर से अपने बेटे और इसके दोस्तों के साथ आई थी। खातून ने कहा कि बुलंद चोटियां सर करना इनका हमेशा से ही ख्वाब रहा, लेकिन शादी के बाद गुज़िश्ता 40 साल से वो ख़ानदानी जिम्मेदारियां निभा रही थी। लेकिन अब इसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती हूँ। उम्र में बूढ़ी मगर हिम्मत में जवान खातून की पहाड़ पर चढ़ने की वीडियो देखकर सोशल मीडिया सार्फिन भी हैरान हो रहे हैं और अपने तबसरों में इनकी हिम्मत की खूब दाद देते नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.